Friends, how are you? I hope you are doing well and your preparation is in well condition as and that is in your top position. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम्स जो है वो नज़दीक आ गए हैं और मैक्सिमम जो एग्ज़ाम्स हैं वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बीच में होने हैं। ठीक है, तो उस को ध्यान में रखते हुए हम ये क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, और आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो से फ़ायदा होता है तो उसको लाइक करें, अदरवाइज़ आपको अच्छा नहीं लगता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता तो डिसलाइक करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको क्या है कि जो नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसको उसके नोटिफिकेशन और वो आपको तुरंत मिलते रहें। ठीक है, तो इस क्लास में हम जो है जो पढ़ने जा रहे हैं वो भारत के वेदर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जलवायु, भारत का जलवायु और भारत के मौसम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जलवायु सबसे पहले ये क्या होता है, जलवायु क्या होता है। देखिए, जलवायु ऐसा होता है कि किसी जो मौसम होता है, मौसम जो है किस वायुमंडल में जो क्विक चेंज आता है। ठीक है, क्विक चेंज यानी मतलब जो तुरंत का परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। ठीक, और जो वायुमंडल में जो लॉन्ग टर्म में जो चेंजेस आते हैं उसको जो है जलवायु कहा जाता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू जैसे समझते हैं कि जैसे मान लो कि ये हमारा एक दिन है। ठीक है, दिन में कभी क्या होता है कि जैसे बारिश के सीज़न में क्या होता है कि जैसे कभी कभी दिन में सुबह धूप निकली हुई है अच्छी खासी, तब तक और दोपहर तक जाते जाते बारिश होने लगी, फिर शाम को धूप हो गई। ठीक है, तो ये मौसम में ये क्या हो गया कि एक क्विक चेंज हो गया। ठीक है, तो इसके वायुमंडल में क्या है, क्विक चेंज। ठीक है, जल्दी जल्दी परिवर्तन जब होता है तो उसको क्या कहते हैं, मौसम कहलाता है। और जो लॉन्ग टर्म चेंजेज होते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे यहाँ भारत में जो है 4 महीने, यानी कि आप समझ सकते हैं कि मार्च से लेकर के जून तक का धूप होता है, काफ़ी तेज़ धूप होता है, गर्मी पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जून के मिड से या फिर जुलाई से, जून के मिड से और लगभग 15 सितंबर या सितंबर तक, शुरुआती सितंबर तक बारिश का सीज़न होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर सितंबर के अक्टूबर से या नवंबर से लेकर हमारा फरवरी तक क्या होता है, ठंडी होता है। तो ये कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, इसको चल रहा है कई वर्षों से ऐसा होता आ रहा है। तो उस चीज़ को क्या कहलाते हैं, जलवायु कहलाता है। यानी कि जो मौसम होता है उसमें जो लॉन्ग टर्म चेंज होते थे, मतलब बहुत सही है, 30-40 साल में जब परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। और जो क्विक चेंज होता है, जो जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं, मौसम कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम फिर से देखते हैं कि जैसे टेम्परेचर, तापमान होता है, इसके क्या घटक होते हैं, तापमान होता है, वर्षा होता है, वायुमंडलीय दाब होता है और पवनों की दिशा। ठीक है, हवा की दिशा और उसकी स्पीड। ठीक है, इन समस्त घटनाओं, ये जो समस्त घटनाएं होती हैं, इन्हीं का योग क्या कहलाता है, इन सब को मिला करके हम क्या कहलाते हैं, जलवायु कहलाता है। और मौसम क्या होता है, मौसम जो है इन सब का जो क्विक चेंजेस होता है वो मौसम कहलाता है। ठीक है, तो अब जलवायु में क्या होता है कि जो परिवर्तन होता है, जलवायु में चेंजेस जो होता है एक लॉन्ग टर्म होता है या लगभग 30 साल 40 साल जो भी इस टाइप का चेंजेस होता है। ठीक है, तो मौसम क्या होता है कि मौसम है एक अरबी भाषा। ठीक है, मौसम क्या होता है कि यह एक अरबी भाषा है। मौसम यह अरबी है। ठीक है, अरबी भाषा मौसम का मौसम से लिया गया है। ठीक है, अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। ठीक, जिसका मीन्स होता है कि ऋतु, जैसे ऋतुएं जो होती हैं। एक्चुअल में जो भारत में मौसम होता है वो हवाओं की गति या हवाओं की दिशा से ही डिसाइड होता है। ठीक है, तो भारत में जो मौसम होते हैं वो चार एक्चुअल ये जो है भारत के जो मौसम है, भारत में जो मौसम है वो उसका मीन्स सिंपल सा है कि भारत में मौसम का मतलब वर्षा है। ठीक है, तो मौसम जैसे ही इसका मतलब आएगा तो यहाँ पे वर्षा से है, सिंपल सा मतलब।
तो आप ये समझ लीजिए कि भारत में जो हवाएं हैं, यानी कि हवाओं का परिवर्तन ही मौसम कहलाता है, या उसी से क्या होता है कि बारिश होता है। तो भारत में जो हवाएं जो चलती हैं वह दो दो टाइप से चलती है। एक तो देखो, एक तो जो है स्थल से समुद्र की ओर चलती है, और दूसरा होता है समुद्र से स्थल की ओर चलती है, ठीक है। तो यही जो दो हवाएं होती है, स्थल से समुद्र की ओर और समुद्र से स्थल की ओर, इन्हीं के ऊपर ही भारत का जो है मौसम डिपेंड करता है, ठीक है। और उन्हीं मौसम के अकॉर्डिंग और चलने वाली हवाओं से भारत में बारिश होता है, ठीक है। और उसी बारिश से भारत का जो है कृषि, उसी मौसमी बारिश से ही भारत की कृषि निर्भर करती है, ठीक है। भारत की कृषि किस पे निर्भर करती है? उसी बारिश पे निर्भर करती है। और उसी कृषि पे भारत की क्या निर्भर करती है? अर्थव्यवस्था। यानी कि जो भारत का अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रूप से किस पे डिपेंड है? मौसम पे डिपेंड है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी ये कहा जाता है कि भारत का कृषि जो है वो मानसून का जुआ है, ठीक है। वह क्या है? मानसून का जुआ है। तो भारत में जो मानसून है, ठीक है, मानसून यानी कि मौसम शब्द से सिंपल मतलब मानसून से है, ठीक है। तो भारत में जो मानसून है उसको दो भागों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या चीज़? एक तो हमारा है आर्द्र, ठीक है। एक हमारा क्या है? आर्द्र है, और दूसरा क्या है? शुष्क है, ठीक है। तो एक हमारा आर्द्र हो गया, ये आर्द्र हो गया, और ये वाला क्या है? शुष्क है, ठीक है। तो आर्द्र हो गया और शुष्क हो गया। शुष्क को हम दो भाग में बांटते हैं, एक तो शीत शुष्क ऋतु, और दूसरा होता है ग्रीष्म शुष्क ऋतु, ठीक है। शीत शुष्क ऋतु हो गया, एक ग्रीष्म शुष्क ऋतु हो गया। आर्द्र वाले में हमारा दो भाग में इसको भी बांटते हैं। तो इसमें ये होता है कि मानसून जो आने वाले मौसम का आर्द्र मौसम यानी कि मानसून का आना, और दूसरा होता है मानसून का लौटना। ये दो आर्द्र मानसून होते हैं, ठीक है। तो ग्रीष्म, अब देखिए इसमें शुष्क वाले में शीत ऋतु। तो शीत शुष्क ऋतु कब से शुरुआत होता है? यह मध्य दिसंबर से लेके फरवरी तक यह चलता है, ठीक है। मध्य दिसंबर से इसकी शुरुआत होती है और फरवरी तक चलता है। और इस समय क्या होता है कि सूर्य जो है भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर हो जाता है। भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर जब हो जाएगा, ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर सूर्य जब चला जाएगा, जैसे मान लीजिए ये जो है भूमध्य रेखा है और ये हमारा भारत है, ठीक है। तो जब सूर्य जो है यहाँ से भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर हो जाएगा, यानी दक्षिणायन हो गया, तो क्या हो गया कि इधर की ओर सूर्य की किरणें जो है तिरछा पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें जब तिरछा पड़नी रहती हैं तो इस क्षेत्र में क्या हो जाता है कि ठंडी हो जाता है। ठंडी हो जाने से क्या होता है, इस क्षेत्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र जनरेट हो जाता है। यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र होता है ये वाला, यहाँ सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं जिससे इस क्षेत्र में ठंडी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उच्च वायुदाब का क्षेत्र हो जाता है, ठीक। तो उच्च वायुदाब का क्षेत्र भारत के उत्तर भारत में उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है, जिससे कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और साउथ इंडिया होता है, साउथ इंडिया में जो है चूंकि ये भूमध्य रेखा थोड़ा नज़दीक पड़ता है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जब उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है तो यहाँ उच्च वायुदाब होता है, और आसपास का जो ये समुद्री इलाका है यहाँ पे गर्म, चूँकि समुद्र जो है गर्म रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे हवाएं जो है गर्म से ऊपर उठती हैं। तो हवा जो है स्थल से यहाँ पे किस ओर चलती है? समुद्र की ओर चलती है। तो हवाएं किस तरफ की ओर चलेंगी? समुद्र की ओर चलती हैं, ठीक है। तो सूर्य जब दक्षिणायन हो जाता है तो हवाएं क्या होती हैं? स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। तो जब हवाएं जैसे स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, एक बार फिर से देखिए कि ये जो है हवा जैसे इस तरह से चलने लगी, ये हमारा भूमध्य रेखा है। तो स्थल से समुद्र की ओर इधर की हवाएं ऐसे चलने लगेंगी, ठीक है, ऐसे चलने लगती हैं। तो इधर से जब हवाएं ऐसे इस तरफ से चलने लगती हैं, और पूर्वी ओर से इधर से चलने वाली जो व्यापारिक हवाएं हैं ऐसे, ठीक है, तो ये व्यापारिक हवाएं और ये, ठीक है, आपस में मिल जाती हैं। चूँकि ये जो है हवाएं जो है वो समुद्र से जो है वाष्प को ग्रहण कर लेती हैं और आती हैं और चलती हैं,
और इन्हीं से क्या होता है कि इस क्षेत्र में यानी कि पूर्वी घाट में, जिसमें तमिलनाडु है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में इससे क्या होता है, बारिश होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये बारिश होता है। और दूसरा इसमें बारिश कब होता है कि जैसे दक्षिण पश्चिम इधर से हवाएं चलती हैं, ठीक, इधर से स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलती हैं, तो होता क्या है कि उत्तर पूर्वी यहाँ पे जो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ यानी कि जब आप यहाँ पे अध्ययन करेंगे तो पश्चिम में भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में उठने वाला जो प्रति चक्रवात होता है, उस प्रति चक्रवात के की वजह से इधर से जो पश्चिमी विक्षोभ चलता है, उन्हीं विक्षोभों का प्रभाव रहता है कि जो चक्रवात प्रति चक्रवात होता है उसी का प्रभाव रहता है कि हमारा पश्चिमोत्तर भारत में जो है बारिश होता है। और पश्चिमोत्तर भारत में जो बारिश होता है उसमें जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फ़ायदा होता है। ठीक है, ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक, तो यानी कि जो है, यानी कि सर्दियों में जो बारिश होता है वह पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण होता है। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो भूमध्य रेखा में उठने वाला प्रति चक्रवात है उसके कारण बारिश होता है। तो उत्तर भारत में पंजाब, देखिए पंजाब में 25 सेंटीमीटर बारिश होता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बारिश होता है वो 4 सेंटीमीटर के आसपास। यानी कि जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे बारिश क्या होता है, घटता जाता है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जब जो है पश्चिमी विक्षोभ की जो होते हैं वो चलने वाली जो हवाएं होती हैं वह बारिश करते करते उनके वह जैसे जैसे उधर से बारिश करते करते इधर से आती हैं तो इनमें क्या होता है, जलवाष्प की कमी आ जाती है। यानी कि जो भारत में जैसे पूर्वोत्तर भारत में आते आते इनमें जलवाष्प की कमी आ जाती है और यह जो है सूख जाती हैं, इसमें नमी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये इस वजह से भारत में इस पश्चिमी विक्षोभ से भारत में कितना बारिश होता है, पश्चिमी विक्षोभों से जो भारत में बारिश होता है वो लगभग 3% बारिश जो है भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अब आते हैं हम जो है यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में बारिश। देखिए ग्रीष्म ऋतु में होता क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में जो है वह शुरुआत होता है मार्च से लेकर के मध्य जून तक। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत मार्च से लेकर मध्य जून तक होता है। उस फील्ड में क्या होता है कि जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो सूर्य जो है भूमध्य रेखा से क्या किस तरफ हो जाता है, उत्तरायण होता है, यानी भूमध्य रेखा से उत्तरी अक्षांश की तरफ मुड़ता है। और जब सूर्य उत्तरायण होता है तो इस क्षेत्र में क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है तेज पड़ती है। ठीक है, जैसे 21 मार्च को जो है सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, और 23 जून को सूर्य जो है वह कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 23 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो इस क्षेत्र में क्या होगा कि जब यहाँ पे सूर्य सीधा चमकेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत का जो पश्चिमोत्तर भारत है और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे जून के महीने में बताया कि गर्मी क्या होता है कि कहीं कहीं पे टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। ठीक है, और उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश में लगभग 40 से 42 और 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या होता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र जनरेट हो जाता है। तो इस क्षेत्र में जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र जनरेट होता है और इस क्षेत्र में क्या है, उच्च वायुदाब रहता है। जो समुद्र में क्या होता है, समुद्री इलाकों में यहाँ पे उच्च वायुदाब रहता है। तो होता क्या है कि जब ये हवाएं क्या होती हैं, इधर से समुद्र से स्थल की ओर चलना शुरू हो जाती हैं। तो समुद्र से स्थल की ओर जो है चलना शुरू हो जाएंगी। तब ये हवाएं जब समुद्र सॉरी तो इस क्षेत्र में जो है हवाएं क्या होती हैं कि तब समुद्र से स्थल की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। ठीक है, और यही हवाएं जो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं ये अपने साथ नमी और जलवाष्प लेके चलती हैं। क्योंकि ये हवाएं जब समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं तो बहुत तेज चलती हैं, और जैसे ही यह तमिलनाडु और इस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो यह क्या करती हैं, यहाँ से धूल, देखिए इसी क्षेत्र में मई जून के महीने में यहाँ
बहुत तेज़ से धूल भरी आंधियाँ चलती हैं और इसको क्या कहा जाता है, उत्तर भारत में लूह कहा जाता है, ठीक है। और जब ये समुद्र से चलने वाली स्थल हवाएं जब ये इन धूल भरी आंधियों से में आती हैं तो यह तूफान का निर्माण कर लेती हैं और यही जो है उत्तर भारत में और पूरे भारत में जो है तेज बिजली के साथ वर्षा कराती हैं। इसको कई स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे कि असम में इसे चाय वर्षा, ठीक है, इसमें असम में चाय वर्षा, और बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है, ठीक है। कर्नाटक में इसे काफ़ी वर्षा कहते हैं या फिर चेरी ब्लाजम कहा जाता है, ठीक है। उड़ीसा में इसको नार्वेस्टर कहा जाता है, आदि नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। देखिए, दक्षिणी पूर्वी आर्द्र समुद्री पवन या स्थलीय शुष्क धूल भरी आंधी के मिलने से यहाँ पे तूफान की उत्पत्ति होती है, ठीक है, जिसे मानसून से पूर्व वर्षा कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मानसून से पूर्व का वर्षा कहा जाता है। और इसका आसाम में जो है चाय वर्षा, बंगाल में काल बैसाखी, केरल में आम्र वर्षा और कर्नाटक में काफ़ी वर्षा ये चेरी ब्लाजम कहा जाता है। उड़ीसा में इसे नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आर्द्र काल के बारे में। आर्द्र काल में देखिए मानसून कई पार्ट में बांट कर आते हैं। आर्द्र काल में जो है वो काल कब से कब तक होता है, मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक होता है, ठीक है। ये आर्द्र काल में मानसून का निर्माण और आगे बढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक मानसून का लौटना यानी कि मानसून का वापस जाना। इसको दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक में क्या होता है, मानसून का निर्माण और आगे बढ़ना, ठीक है, और दूसरे में क्या होता है, मानसून का लौटना होता है, ठीक है। तो पहले मध्य जून से मध्य सितंबर तक होता है, उसके बाद मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक का समय होता है, ठीक है। इसको चार भाग में हम देखिए बांटकर इसको पढ़ते हैं, जिसमें से कि मानसून का आरंभ और आगे बढ़ना, ठीक है। और वर्षा लाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं और उसका कैसे वितरण होता है, ठीक है। उसके तीसरा होता है मानसून का विच्छेदन, यानी मानसून जैसे मान लीजिए कि अभी उसके बारे में हम बताएंगे कि जैसे मानसून क्या होता है कि जैसे मानसून के सीजन में अगर मान लीजिए 2 सप्ताह तक बारिश नहीं होती है तो उसी काल को क्या कहलाता है, मानसून का विच्छेदन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद मानसून का लौटना सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे, मानसून का लौटना, ठीक है। तो अब मानसून का आरंभ जो होता है वो मानसून का आरंभ कैसे होता है, वो मानसून कैसे बनता है, इसके 3 कारण है। 3 टाइप का हम लोग 3 रीजन दिया गया है। तो सबसे पहला तो एक टेम्परेचर यानी तापीय संकल्पना है। दूसरा होता है प्रतिविषुवतीय पछुआ पवन और तीसरा होता है पूर्वी जेट स्ट्रीम का सिद्धांत, ठीक है। तो मानसून का तापीय संकल्पना क्या होता है कि जैसे मानसून का तापीय संकल्पना का मतलब जो मैंने आपको पहले बताया कि जैसे मान लीजिए 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च को जब सूर्य जो है उत्तरायण होता है, उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ होता है, तो उत्तर भारत में क्या होता है, गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है। उत्तर भारत में जब गर्मी बढ़ जाती है, जिससे उत्तर भारत मतलब ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, ये ऐसा टाइप का समझ लीजिए, तो ये उत्तर भारत है हमारा, ठीक, ये उत्तर भारत है। इस क्षेत्र में क्या होता है, गर्मी बढ़ जाती है। तो जब गर्मी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वायुदाब क्या होता है, यानी वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाएगा, ठीक है। और जब कम हो जाएगा तो वहाँ निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है, समुद्र की उस समय, एक मिनट, तो उस समय क्या होगा कि उस समय जो है समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलना प्रारंभ कर देती हैं, ठीक है। तो समुद्र से जब स्थल की ओर हवाएं प्रारंभ कर देती हैं चलना, तो वही जो है हवाएं इधर से मान लीजिए दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम की जो अरब सागर से उड़ने वाली हवाएं हैं, ये दक्षिण पश्चिम की हवाएं इधर की ओर चलना प्रारंभ करती हैं, और यह अपने साथ नमी और जो है आर्द्र मतलब वाष्प लेके चलती हैं, और यही जो है कपासी बादल बन के उमड़ते हैं और वातावरण में उमस उत्पन्न करते हैं और इससे भारी बारिश कराते हैं, ठीक है। और इसको कहा जाता है मानसून प्रकोष्ठ। इसको क्या कहते हैं, मानसून प्रकोष्ठ कहा जाता है, पोस्ट,
ठीक है, मानसून प्रकोष्ठ, इसको मानसून प्रकोष्ठ भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके द्वारा जो मानसून प्रकोष्ठ होता है, इसमें जो बारिश होता है उसके उसके क्या वितरण, मतलब उसका जैसे बारिश होता है तो उसका कहाँ बारिश अधिक होता है, कहाँ, कौन निर्धारित करता है कि बारिश का वितरण का निर्धारक कौन होता है, ऐसा समझ लीजिए कि कौन निर्धारित करता है कि बारिश कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा। ठीक है, तो उसमें जो मेन भूमिका निभाते हैं उसमें पर्वत होते हैं। तो पर्वत क्या होता है, पर्वत जैसे कोई मानसून चला और उसके सामने पर्वत पड़ गया, ठीक है, तो वो क्या होता है कि पर्वतों से टकराता है और जो हवाएं होती हैं, वाष्पयुक्त हवाएं होती हैं, वो ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने से वो ठंडी हो जाती हैं। ठंडी होके फिर क्या होता है कि पर्वतों के अग्रभाग यानी उसके सम्मुख जो है भारी बारिश कराती हैं, और उसके विमुख यानी कि उसके पीछे जो है वो कम बारिश कराती हैं, यानी इसको वृष्टि छाया भी कहा जाता है। ठीक है, और वहाँ पे मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है तापीय संकल्पना है। उसके बाद आता है प्रतिविषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत। तो प्रतिविषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत क्या है, इसमें ये रहता है कि जैसे उत्तर पूर्व की जो व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है, उत्तर पूर्व की जैसे व्यापारिक पवनें हैं, जो इधर से व्यापारिक पवनें इधर से चलती हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यापारिक पवन है, ठीक है, इधर से ऐसे चलना प्रारंभ करती ऐसे। ठीक है, उत्तर पूर्व की व्यापारिक पवनें और एक उत्तर पूर्व की और इधर दक्षिण पश्चिम की व्यापारिक पवनें आई। ठीक है, ये दोनों पवनें जहाँ पे मिलती हैं, यानी कि मिलेगी कहाँ पे, इस क्षेत्र में मिलती हैं। ठीक है, किस क्षेत्र में, यह अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे सूर्य तेजी से चमकता है, ठीक है, सीधा चमकता है, और वहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र हो जाता है, जनरेट हो जाता है। नॉर्मली यह भूमध्य रेखा जो विषुवत रेखा है उसके आसपास रहता है, लेकिन जब सूर्य जो है उत्तरायण होता है तो यह जो है कर्क रेखा पे, जब सीधा कर्क रेखा पे चमकता है तो यह उसके आसपास का क्षेत्र जो है अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको ITCZ कहा जाता है। नॉर्मल भाषा में इसको क्या कहते हैं, ITCZ। ठीक है, ITCZ इंटरट्रॉपिकल एक्चुअल में इंटरट्रॉपिकल जोन। ठीक है, इंटरट्रॉपिकल जोन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, इसका नाम पूरा मैं आपको बताता हूँ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक, तो अब देखिए कि क्या होता है कि यह जो है कैसे किस एक, जैसे ये वाला देख रहे हैं कि आप ये मान लीजिए कि हमारा जो है ये हमारा भारत है। ठीक है, ये भारत है। ठीक है, वैसे यह जो है भूमध्य रेखा यहाँ पे होगी। ठीक है, तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होगा वो यहाँ के इसके आसपास में होगा। ठीक है, लेकिन जब सूर्य उत्तरायण होता है तो यह कर्क रेखा के आसपास ऐसे इधर की ओर जनरेट हो जाता है। तो होता क्या है कि जो व्यापारिक पवनें इधर की ओर ऐसे चलने वाली होती हैं, ठीक है, और इधर से जो चलने वाली हवाएं होती हैं, यहाँ से इस पैसिफिक ओशन से जो चलने वाली हवाएं होती हैं वो आके यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में आके मिल जाती हैं। ठीक है, और इसी क्षेत्र में आके मिलने से जो विषुवतीय पछुआ पवन चलती है, तो जब सूर्य उत्तरायण की ओर इधर की ओर चलता है तो यह जो है जो हवाएं होती हैं वो लगभग 30 अंश मतलब जो ये ITCZ है वो लगभग 30 अंश क्या होता है, खिसक जाता है, उत्तर की ओर खिसक जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, ठीक है, मानसूनी हवाएं होती हैं, वह भी क्या होता है कि इसी के अकॉर्डिंग इसी जोन के तरफ क्या होती हैं, वो भी ऐसे टर्न हो जाती हैं। ठीक है, वो भी इसी टाइप से ऐसे मुड़ जाती हैं। तो मुड़ती हैं क्या कि इस क्षेत्र में आ जाती हैं। ठीक है, और यहाँ से इधर से हिमालय पड़ता है तो उसी से टकरा के इस क्षेत्र में क्या होता है, बारिश कराती हैं। ठीक, इसका यही रीज़न है। जैसे आप इस क्षेत्र में देखिए, जब इंटरट्रॉपिकल जोन जो है हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इस तरफ से चलने वाली हवाएं जो है सब यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, और तब यही भारत में क्या करती हैं, बारिश करवाती हैं। ठीक है, अब जो है हमारा तो पूर्वी जेट स्ट्रीम होता क्या है कि जैसे पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है हमारा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ठीक है, धन्यवाद।